नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के इस वीडियो में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली जानकारी जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एक जवान का कमाल, बड़े बड़े वैज्ञानिक इंजीनियर फेल होंगे, राष्ट्रपति ने किया वीएसएम से सम्मानित। जी हां दोस्तों, एक भारतीय सेना का वो जवान जिसको 5200 रुपए एमएसपी मिलता है, उसने एक ऐसा कमाल कर दिया जिसको करने में बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हो जाएंगे। जी हां, भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के हवलदार वरिंदर सिंह जी ने एक ड्रोन बना दिया है जिसको ऑक्टोकॉप्टर बोलते हैं। अब उस ड्रोन का इस्तेमाल दोस्तों सर्विलेंस के लिए भी किया जा सकता है। ना सिर्फ सर्विलेंस के लिए, दुर्गम क्षेत्रों में सामान पहुंचाने के लिए, राशन पहुंचाने के लिए, हथियार गोला बारूद तक पहुंचाने के लिए उस ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना तगड़ा, इतना मजबूत ड्रोन जो है हवलदार वरिंदर सिंह जी ने बनाया है, जो कि एक फक्र की बात है। तो उनकी इस काबिलियत को, उनके इस अचीवमेंट को सम्मान देते हुए भारत की महामहिम राष्ट्रपति ने उनको वीएसएम से सम्मानित किया है, यानी कि विशिष्ट सेवा मेडल, जो कि दोस्तों ये एक ऐसा सम्मान है जो कभी कभी बड़े बड़े लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल साहब तक को भी नहीं मिल पाता। तो ये एक बहुत फक्र की बात है। ये इसी बात को दर्शाता है दोस्तों कि भारतीय सेना का जवान काबिल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों, पेंशनर के जागरूकता से 6 सीपीसी, सर्कुलर 501, सर्कुलर 430, ओआरओपी 1, 7 सीपीसी और ओआरओपी 2 का दोबारा छानबीन के बाद अब 58,929 का एरियर दोबारा आप भी जागिए। जी हां, आपको पता है छठे पे कमीशन का एरियर मिल चुका है, 7वें का मिल चुका है, ओआरओपी 1 का मिल चुका है, 2 का भी मिल चुका है, लेकिन क्या सही मिला? ये चेक आपको रखना पड़ेगा, ये जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। तो ऐसे ही जब पेंशनर जागते हैं, जब वो कार्रवाई करते हैं, तब जाकर के पीसीडीए को भी जागना पड़ता है, तब जाकर के बैंकों को भी जागना पड़ता है, और अगर गलत फिक्सेशन किया है तो उनको सही करके सभी के सभी सर्कुलर का एरियर का भुगतान दोबारा करना पड़ता है। जी हां, ऐसा ही एक केस सामने आया है और बैंक ने अभी जो है दोस्तों 58,929 रुपए कम भुगतान करने की बात को एक्सेप्ट किया है और स्पर्श को बोला है कि इतना पैसा आप भुगतान कर दीजिए। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों, पेंशनर ने जब सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला तो पीसीडीए की तरफ से तुरंत ये एक्शन हुआ कि 5 फरवरी 2024 के डेट में लेटर निकाला गया सीपीपीसी के नाम का, और सीपीपीसी यानी कि बैंक की तरफ से भी तुरंत एक्शन किया गया दोस्तों। और ये जो लेटर निकाला गया था दोस्तों पीसीडीए की तरफ से, इस लेटर में पेंशन का ग्रीवेंस का रेफरेंस देते हुए पीसीडीए ने सीपीपीसी को यह बोला था कि पेंशनर का कहना है कि उनको सर्कुलर 568 यानी कि छठा पे कमीशन, सर्कुलर 430, सर्कुलर 501 और सर्कुलर 555 यानी कि ओआरओपी 1 और सर्कुलर 570 यानी कि 7वां पे कमीशन और सर्कुलर 666 यानी कि ओआरओपी 2, इतने सर्कुलर्स के इतने रिवीजन सही से नहीं मिले हैं। जब पीसीडीए ने यह लेटर लिखा सीपीपीसी को, तो सीपीपीसी द्वारा भी तुरंत एक्शन लिया गया दोस्तों। और तुरंत एक्शन लेने के बाद सीपीपीसी द्वारा दोस्तों नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, ये देखिए नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, केनरा बैंक का ये केस है दोस्तों, और जैसे आप देख पा रहे हैं नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट स्पर्श को भेज दिया बैंक ने। अब देखिए नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट में पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पेंशन का जो है गलत फिक्सेशन हुआ था, और उनका जो पेंशन है वो अगर सही तरीके से फिक्सेशन किया जाए तो उनका एरियर अभी भी कितना बनता है आप देख पा रहे हैं, जिसमें बैंक ने ये माना है कि उनको गलत पेंशन दिया गया, गलत एरियर दिया गया, और अभी 58,929 रुपए और एरियर बनता है, जिसको भुगतान करने के लिए स्पर्श को नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भेजा गया है। देखिए बकायदा बैंक का स्टैंप वगैरह लगा हुआ नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है दोस्तों। इसके साथ ही साथ आगे जो है कैलकुलेशन शीट भी है, देखिए जनवरी 2006 से लेकर के पूरा कैलकुलेशन शीट जारी किया गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं 3 पेज का कैलकुलेशन शीट है दोस्तों, और इस कैलकुलेशन शीट के अंतिम में जहां पर आप ये देख पा रहे हैं, यहां पर वही अमाउंट जो है 58,929 रुपए जो उनका एरियर बन रहा है उसका पूरा डिटेल्स दिया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। ईसीएचएस आखिर किसके लिए है? ये क्या हो रहा है? कभी गलत व्यवहार तो कभी 1 लाख का भ्रष्टाचार। जी हां दोस्तों, ईसीएचएस में अमूमन ये शिकायत आती है दोस्तों जो पूर्व सैनिक है उनकी तरफ से, कि उनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता ईसीएचएस पर, और साथ ही साथ जहां थोड़ा बहुत अच्छा व्यवहार होता है वहां पर भ्रष्टाचार चल रहा है। अभी सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में बुलंदशहर ईसीएचएस के जो ओआईसी हैं उनको धर दबोचा है, और रंगे हाथों 80,000 रुपए का
जो है रिश्वत लेते हुए उनको धर दबोचा है, जो इस बात को दर्शाता है कि ईसीएचएस में सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि पूरे देश भर में जितने भी पूर्व सैनिक है, लगभग कोई भी ऐसा ईसीएचएस नहीं है जहां से पूर्व सैनिक संतुष्ट हैं। तो इस वजह से ईसीएचएस की जो कार्यशैली है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है, ताकि पूर्व सैनिकों को उचित सम्मान मिले और इस तरीके के जो भ्रष्टाचार के केस बीच बीच में सामने आते हैं, दवाइयों के जो ना होने का, वहां पर उपलब्ध ना होने के जो केस सामने आते हैं, उन केसेस में जो है रोकथाम किया जा सके। तो सरकार को इस बात के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। रक्षा मंत्रालय को ईसीएचएस के ऊपर कड़े कानून लागू करने की जरूरत है और ईसीएचएस में सबसे बड़ा बदलाव यह जरूरी है कि जो ओआईसी हो वहां पर डॉक्टर हो, ना कि कोई फौजी के जो हमारे अफसर होते हैं उनको बिठा के रखेंगे। जब वहां पर मरीज जाते हैं तो उन अफसर्स का क्या काम जो डॉक्टर है ही नहीं। तो इस बात के ऊपर कहीं ना कहीं विचार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों 568 सर्कुलर का एरियर अभी भी भुगतान बाकी, डीपीडीओ से पहले गलत मिला, अब और 13,584 मिलेगा। जी हां दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको भुगतान तो हो गया 568 सर्कुलर का, लेकिन वो गलत भुगतान हुआ है। अब डीपीडीओ से भी ऐसे केस सामने आ रहे हैं जिसमें उनको पहले गलत भुगतान हुआ, अब डीपीडीओ उस बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ हमने गलत भुगतान किया, अब और कुछ और पैसा जो है भुगतान होना है। चलिए लेटर देख करके समझते हैं। अब ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, डीपीडीओ होशियारपुर का लेटर है, 12 फरवरी 2024 का स्पर्श को एड्रेस किया गया है। इस लेटर में एलटीए के बारे में लिखा गया है दोस्तों, और 568 सर्कुलर का एरियर के बारे में लिखा गया है। बेहद महत्वपूर्ण लेटर है, आप भी समझेंगे, आप भी देखेंगे तो आपको भी सोचने पर विवश कर देगा ये लेटर कि कहीं ना कहीं क्या आपको भी सही एरियर मिला है। तो चलिए आप जैसे देख पा रहे हैं दोस्तों, अब इस लेटर में क्लियरली लिखा हुआ है, विथ रेफरेंस टू श्रीमती प्रवीण कुमारी सीपी ग्राम्स डेटेड 13 नवंबर 2023, यानी कि जब उन्होंने ग्रीवेंस डाला 13 नवंबर को, तो उसका रेफरेंस देते हुए यह बताया गया है कि इट इज इंटीमेटेड दैट एलटीए क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ लेट हवलदार कमल दत्त अमाउंटिंग टू ₹10,764 हैज बीन रॉन्गली पेड, यानी कि गलती से हमने उनको 10,764 रुपए गलती से पेमेंट कर दिया नवंबर 2016 में बाय दिस ऑफिस, जो कि 5525 के हिसाब से उन्होंने किया, जबकि किया जाना चाहिए था 5820 के हिसाब से हवलदार का। तो आप भी चेक कीजिए कहीं सर्कुलर 568 का एरियर आपको भी गलत तो नहीं मिला। और आगे डीपीडीओ ये एक्सेप्ट करता है कि सर्कुलर 568 के बारे में, नाउ द एरियर ऑफ एलटीए पेएबल टू द लेट हवलदार कमल दत्त अमाउंटिंग टू ₹13,584 एज पर ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट अटैच्ड एनेक्सर ए, यानी कि हमने गलत पेमेंट कर दिया, क्लियरली लिखा हुआ है रॉन्ग पेमेंट हुआ है, रॉन्ग कैलकुलेशन हुआ है, 10,764 रुपए हमने दिया, जबकि उनको और 13,584 रुपए देना है। तो ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट डीपीडीओ ने स्पर्श को भेजा कि आप बचा हुआ जो 13,584 रुपए है वो आपकी तरफ से पेंशनर को भुगतान करें। दोस्तों आप भी चेक जरूर कीजिएगा आपको सही भुगतान हुआ 568 का एरियर या नहीं हुआ। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या आप भी प्री 2006 के हवलदार हैं? क्या आपको भी 22,257 पेंशन मिलता है? देखें रिकॉर्ड ऑफिस का पीसीडीए को लेटर, पेंशन में बढ़ोतरी और 23,750 होगा। जी हां, आपका भी गलत फिक्सेशन हुआ हो सकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका ओआरओपी 2 में गलत फिक्सेशन हुआ है। तो उसके लिए आपको ही जानकारी रखनी पड़ेगी कि कहीं आपको गलत फिक्सेशन तो नहीं हुआ है। अभी रिकॉर्ड ऑफिस का एक लेटर सामने आया जो पीसीडीए को भेजा गया, उस लेटर को देख के आपको समझाता हूं दिखा करके। अब दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, बेंगल इंजीनियर ग्रुप रिकॉर्ड ऑफिस का ये लेटर है 3 फरवरी 2024 का, जो लेटर भेजा गया पीसीडीए को, आप जैसे देख पा रहे हैं। और जब पेंशनर जागते हैं तब जाकर के ये कार्रवाई होती है दोस्तों। अब ये पेंशनर है जो 2006 से पुराने पेंशनर हैं, एक हवलदार रैंक के पेंशनर हैं, और इनका जो फिक्सेशन था ओआरओपी में गलत हो गया था। जब ये जागे, जब इनको इंफॉर्मेशन मिला, जब वो सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े वीडियोस देखे, तब जाकर के उनको पता चलता है कि उनको गलत जो है रिवीजन हुआ है। तो उन्होंने फिर से सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला, जैसे आप देख रहे हैं। और सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का ये असर हुआ, देखिए अभी जो रिकॉर्ड ऑफिस ने पीसीडीए को लेटर लिखा, सब कुछ छानबीन करने के बाद ये लेटर लिखा गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं। और दोस्तों इस लेटर में बाकायदा जो रिकॉर्ड ऑफिस है उन्होंने पीसीडीए को ये बोला है कि ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक के थे ये पेंशनर, और उनका 23,750 रुपए बेसिक पेंशन होना चाहिए, जबकि उनको 22,257 रुपए दिया गया। ये देखिए, जबकि 23,750 होना चाहिए। तो उसको रिवीजन करने के लिए दोस्तों ये लेटर भेजा गया है कि आप पेंशनर को 23,750 के हिसाब से उनका पेंशन फिक्स किया जाए, और उनको जितना भी उनका ये एरियर बनता है डिफरेंस का, वो पूरा एरियर भुगतान किया जाए। आप सबने देखा दोस्तों कि आपको भी चेक करने की जरूरत है। आप भी अगर हवलदार है, 2006 से पुराने हवलदार है, आपको भी अगर ऑनरेरी न्याय सुधार मिला हुआ है,
तो क्या आपको 23,750 से कम तो बेसिक पेंशन नहीं मिल रहा है, इस चीज को चेक करना है। हालांकि 23,750 भी कम है, क्योंकि जो 2006 के बाद के ऑलरेडी नायब सुधार है उनको एमएसपी लागू है, जिसकी वजह से उनको 24,825 मिल रहा है, लेकिन पुराने पेंशनर्स को घाटा इस बात पर भी हो रहा है। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 18 महीने के डीए एरियर पर शानदार प्रतिक्रिया। जी हां, कल मैंने आप सबको 18 महीने के डीएडीआर का कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला समझाया था, जिसमें कुछ लोगों ने कुछ निगेटिव कमेंट्स भी आए हैं। वो बोलते हैं कि मिलना तो है नहीं, तो बार बार आप ये वीडियो क्यों दिखाते हो, आपको देखने के लिए किसने बोला था। दोस्तों कल मैंने ये वीडियो इसलिए दिखाया था क्योंकि ये जानना आपका अधिकार है। सरकार अगर बोलती है कि हमने 34,402.32 करोड़ रुपए बचाए हैं डीएडीआर ना दे करके, तो आपका उसमें कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है, कितना अमाउंट आपका हिस्सेदारी है, ये जानना आपका अधिकार है। तो इसी अधिकार की वजह से मैंने आपको यह जानकारी दी थी कि डीएडीआर का आपका कितना पैसा वहां पर है, सरकारी खाते में रखा गया है, आपको एरियर मिल जाएगा ऐसा मैंने कभी नहीं बोला है। हाँ, मिलने के चांसेस 10% है, अभी भी मैं मानता हूं कि हैं। तो इसमें दोस्तों कई सारे निगेटिव कमेंट आए थे, उनके लिए ये मेरा जवाब था। अब वहां पर कुछ और भी शानदार प्रतिक्रियाएं हैं, जिसमें कई सारे पेंशनर्स ने ये कहा है, ये जानकारी दी है कि मैंने अपने देश के लिए जो है वो डीएडीआर का कंट्रीब्यूशन दिया, जिससे मुझे फक्र है। कई सारे बोलते हैं कि उस समय में जो है देश जो है आर्थिक मंदी में था, तो उस समय में ले लिया गया, अब अगर आर्थिक मंदी से देश उभर चुका है तो उस पैसे को सरकार को वापस कर देना चाहिए। इस तरीके से मिश्रित मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं दोस्तों, और ये बहुत अच्छी बात है कि सारे लोग जो है पॉजिटिव हैं, आप सभी पॉजिटिव हैं। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, और अगर ना भी मिले तो उस बात को लेकर के ज्यादा आप चिंतित ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। एएफटी लखनऊ का रक्षा मंत्रालय को झटका, कहा हम आपकी अपील रिजेक्ट करते हैं, नोशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा। जी हां दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट पेंशनर को ग्रांट कर दिया माननीय कोर्ट ने। अब उसके खिलाफ भारत सरकार चली जाती है एएफटी में। माननीय एएफटी भारत सरकार की गुहार को रिजेक्ट करती है और कहती है कि आपको नोशनल इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। हाल ही का फैसला है, अभी अभी कुछ दिनों पहले का फैसला है, फरवरी महीने का। चलिए उस माननीय कोर्ट के जजमेंट का कॉपी को देख करके समझते हैं। दोस्तों ये माननीय एएफटी लखनऊ बेंच का आदेश है, और ये आदेश अभी फरवरी महीने का आदेश है दोस्तों। आगे आप देख पाएंगे, देखिए 2 फरवरी 2024 का ये आदेश है। इस आदेश पर जो है माननीय कोर्ट ने भारत सरकार की याचिका को, डिफेंस मिनिस्ट्री की याचिका को खारिज कर दी। देखिए जो एपीलेंट यानी कि जिन्होंने याचिका किया था वो भारत सरकार थी, और ये किनके खिलाफ याचिका दायर की गई थी, एमडब्ल्यूओ लालचंद यादव जी के खिलाफ, और इस याचिका को माननीय कोर्ट ने खारिज कर दिया दोस्तों। और ये याचिका किस चीज से जुड़ी हुई है आगे मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें माननीय कोर्ट ने ऑलरेडी ये फैसला दिया था कि नोशनल इंक्रीमेंट पेंशनर को दिया जाए। 2019 जुलाई से लेकर जून 2020 तक उन्होंने पूरा सर्विस किया है, और जून 2020 में वो रिटायर हुए थे। तो जो 1 जुलाई 2020 को इंक्रीमेंट लगना था वो नहीं मिला था उनको, तो वो देने के लिए माननीय कोर्ट ने जो है आदेश सुना दिया था। तो इस आदेश के खिलाफ अपील किया गया था भारत सरकार की तरफ से, जिस अपील को माननीय कोर्ट ने देरी का हवाला देते हुए खारिज कर दिया, और माननीय कोर्ट ने बोला है कि आपकी इस अपील को हम सुनेंगे नहीं, और पेंशनर को जो है जैसे हमने आदेश दिया था उसी हिसाब से आपको नोशनल इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। आप देखिए, अकॉर्डिंगली द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले वाज डिले एज वेल एज एप्लीकेशन फॉर रिव्यू आर रिजेक्टेड। यानी कि रिव्यू का जो एप्लीकेशन दिया गया था कि इस आदेश को रिव्यू किया जाए कि उनको नोशनल इंक्रीमेंट ना दिया जाए, तो उस आदेश को माननीय कोर्ट ने 2 फरवरी 2024 के अपने आदेश में सरकार के इस अपील को खारिज कर दिया है, और जो डिले हुई है, जो देरी हुई है एप्लीकेशन को सबमिट करने में, उस देरी को भी मानने से, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, और पेंशनर के फेवर में अपने फैसले को बहाल रखा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।